आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं नॉर्वे से कीनिया। जो मुफ्ती के चक्कर में आपको चीज़ें मिलती हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। नहीं जी, हम लैंड कर चुके हैं नैरोबी में, बट जो मेरी हालत है थकावट से। ये इन्होंने क्या नस्वार बनाई हुई है जिराफ्स के लिए? नहीं जी, पुम्बस आप यहाँ फिर रहे हैं। लोकल के मशवरे मानने चाहिए, उर्दू में बात करनी चाहिए। मेरी उर्दू भी ऐसी है, इनके काबू आ गए तो ये आपसे पैसे भी लेंगे, पैसे वसूल हो जाएंगे नैरोबी आने के। नहीं जी, नैरोबी में भी क्रिकेट मैच देखने को मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद बर्की। आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं नॉर्वे से कीनिया। मेरा 3 से 4 दिन का ट्रैवल है, उसमें मैं उनकी 2 सफारीज़ को ट्राई करूँगा। इट्स गोना बी फुल ऑफ एडवेंचर। तो बैग शेक मैंने ड्रॉप कर दी हैं, आए कटे चलते हैं। पहली फ़्लाइट होगी, अब ट्रांजिट में हूँ, 2 घंटे का टाइम था, बट आई थिंक दिस स्टिल मोर सफिशेंट क्योंकि पहली फ़्लाइट आधा घंटा पहले आई है। तो उसमें खाने का कुछ मुझे ज़्यादा मज़े की चीज़ें मिली नहीं थी कि जो मुझे चाहिए था वो ख़त्म हो चुका था या उनके पास कम था, तो काफ़ी हद तक पेट पूजा नहीं हो सकी सही से। लेकिन खैर मेरी अगली फ़्लाइट इंशाल्लाह जल्दी है और एक्स्ट्रा लेग रूम भी मिल गया है। तो जो मुफ्ती के चक्कर में आपको चीज़ें मिलती हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। उधर जाके जो अभी तक का मेरा प्लान है, 2 सफारीज़ का है। 1 फॉर नेवाशा, वहाँ पे कुछ गेम्स होंगी, गेम ड्राइव्स होती हैं, और दूसरा होगा मसाई मारा जो कि सब करते हैं। सो इट्स गोना कवर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 days फॉर ऑल दिस। उसमें मैं कितना कंटेंट बना सकूँगा, आपको क्या दिखा सकूँगा, ये तो टाइम भी बताएगा। तो उसको एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली एंड देन वी go from here to there and चलें। नहीं जी, हम लैंड कर चुके हैं नैरोबी में। सुबह 6:30 बजे का टाइम है and the queue is so long. First impression of Nairobi Airport, International Airport। अब यहाँ पे काफ़ी लंबी क्यू है। कुछ फैमिलीज़ को उन्होंने सेपरेट कर दिया, जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं वो ऑलरेडी भाग भूग के आगे चले गए थे। एंड इधर से बट जो मेरी हालत है थकावट से इस वक्त, it's pretty long at the end as well, so yeah, fun begins। ले जी, अपनी तो एंट्री होगी एंड here we are, welcome to Nairobi। बस अब मैं अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ और आगे जाता हूँ। हालत बहुत बुरी हुई है, लेकिन ये तो होगा। तो आए चलते हैं आगे, नैरोबी देखते हैं। तो बस बाहर आते साथ ही होटल की गाड़ी थी, क्विकली उन्होंने पिक किया। वेदर इज़ सो नाइस हियर। यहाँ पे मौसम के हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे तो बेहद ठंडा मौसम था, 11 डिग्री चल रहा था। तो इधर रफली 27-28 है। दोपहर को मे भी ज़्यादा हो जाए। अभी तक के लिए तो सब अच्छा है। जियो वाले भी आपको अक्सर इसमें फिरते नजर आते हैं। तो अब हम आ गए जिराफ सेंटर में एंड यहाँ पे अब हम लेंगे टिकट। I have too many devices. Alright. Thank you. बस अब हम अपना टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, कुछ जिराफ्स वगैरह को देखेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे एंड देन एक्सपीरियंस आपको साथ चेक कराते हैं। ये सिचुएशन चल रही है। ऑलराइट, एग्जैक्टली। जिराफ सेंटर आने का ये फ़ायदा कि साथ एक दोस्त मिल जाए ना, तो आपकी वीडियो भी बनाता रहना। मुझे अब खुद से 2 हाथ नहीं यूज़ करना।
ये इन्होंने क्या नस्वार बनाई हुई है जिराफ्स के लिए? ये बिल्कुल सर उसी तरह की कोई चीज़ है, सुना है इनको पसंद बड़ी है। अच्छा, काफ़ी सारे हैं यहाँ। हाँ हाँ, ये बेसिकली नेशनल पार्क का जो है साइड है, तो उसी के साथ इन्होंने जो जिराफ की पॉपुलेशन है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है। तो बेसिकली ये यहाँ होते हैं और कहते हैं बाद में ये अपने नेचुरल हैबिटेट में निकल जाते हैं आगे। तो आप तो पूरे टूर गाइड बन चुके हैं भाई। बिल्कुल सर। असल में इसको वो हाथ लगाने का दिल बड़ा कर रहे हैं। ना ना, वो कुछ नहीं कहते, आप लगा सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा वेट करें कि क्योंकि आवाम यहाँ से हिलती नहीं है, ये मैंने बड़ा देखा है। इब्राहिम भाई कैमरे को भी देखें। चलें अगले पे चलें। मिस्टर पुम्बा इज़ डाउनस्टेयर्स। कहाँ है पुम्बा साहब? आपको स्क्रीन में वो नज़र आ जाएगा। ओके या ओके, थैंक यू। पुम्बा साहब भी यहाँ पे हैं जी, और ये जिराफ का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। अब वो प्यार नहीं करने देते, उन्हें होता है हाँ हाथ हाँ में। ना, डोंट टच। इब्राहिम भाई चलें आगे, ये बड़े वाले के पास हैं। इसके बाद मुझे बस अपने हाथ धोने। वो जगह है धोने की, पहले इसको खिलाएं, यहाँ मुकाएं। ये यहाँ का ना मेल है, आपको पता चल रहा है कि इसका साइज़ चेक करें आप। और हाँ जी, वो वाला देखा है, पिछली बार हम आए थे तो वो इधर, हाँ वो काफ़ी पैटर्न्स हैं। हाँ वो इनका सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, वो जो भी नज़र आता है ना हर किसी को हेडबट्स मार रहा होता है। अच्छा, और ये जो मेरे ख्याल से लाइट पैटर्न्स हैं ये फीमेल्स हैं, ये जो डार्क पैटर्न्स वाले होते हैं ये मेल्स हैं। आखिरी बार वो बता रहे थे। ओके। ये जी पुम्बा साहब यहाँ फिर हैं, पुम्बा विद अदर जिराफ्स। वहाँ पे पीछे एक आई थिंक अल्फा है, उसको उन्होंने अलग से बंद किया हुआ है। अच्छा, एक नहीं बेशुमार है, उनको उन्होंने अलग से बंद किया हुआ है। एंड इट्स सच अ गुड एक्टिविटी, बच्चे बड़े सारे आ रहे हैं। चलें जी, जिराफ्स को खिला दिया, अब आगे निकलेंगे यहाँ से हाथ साथ धो के कुछ एक दो चीज़ें पकड़ के, देन नेक्स्ट ट्रिप लगाएंगे मसाई मारा मार्केट का, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे सोवेनियर्स लेना सस्ता पड़ता है इंस्टेड के आप मसाई मारा एक्चुअली जाके लें। लोकल के मशवरे मानने चाहिए, उर्दू में बात करनी चाहिए। मेरी उर्दू भी ऐसी है, अंग्रेज़ी भी ऐसी है, अब उल्टे सीधे चल रहा होता सब। ज़ुबैर भाई का बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ लेके आए। फाइन, थैंक यू। गुड। खैर अब हम आ गए हैं मसाई मार्केट में, यहाँ से हम अब कुछ सोवेनियर्स वगैरह देखेंगे। लेट्स सी व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम हियर। कुछ मज़े का मिलता है कि नहीं मिलता। इनके काबू आ गए तो ये आपसे पैसे भी लेंगे, तो खैर कभी कभार दे देना चाहिए अगर आप टूरिस्ट हैं। बट वो जो होता है ना 2 नंबरी में, हम खुद एक्सपर्ट हैं, हम कहाँ काबू आएंगे। देखता हूँ कि इस वक्त कितना रश है। मुझे तो बड़ा खाली सही लग रहा है सारा कुछ। यहाँ से पेंटिंग्स, इनकी आपको जो बिग 5 के आइटम्स हैं, वुडन स्कल्पचर्स टाइप या जो भी छोटे मोटे सोवेनियर्स आपने लेने होते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हो। इस वक्त बहुत सुकून है, संडे का दिन है, तो है सच कोई रश मिल नहीं रहा। हैंडीक्राफ्ट्स और फ्रिज मैग्नेट्स एक्सेट्रा देखूँगा यहाँ पे, क्योंकि बड़े खर्चे का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो बिग 5 की काफ़ी पेंटिंग्स मिलेंगी, क्योंकि मैंने आगे अभी एक्चुअल में नेवाशा और मसाई मारा सफारीज़ करनी है, तो इसलिए भी फिर मैं चाह रहा हूँ कि पहले ही ले लूँ, वापस आके फिर टाइम नहीं मिलता। सो और इधर आने के लिए मुझे एक टिप पहले मिल चुकी है कि जब आप यहाँ आओ तो प्राइस पार्किंग ज़रूर करनी है, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। Good afternoon. Afternoon, sir. You don't mind if I make video, right? Yeah. Okay. तो बेशुमार सामान पड़ा हुआ है, लेकिन इधर का मुझे एक दोस्त ने ये बताया था कि जब आप लेने आओ ना, तो जो भी पैसे बोलें उसका आधे पे आओ, अदरवाइज़ आप लुटते जाएंगे। आपको है इंटरेस्ट इस तरह की चीज़ें लेके जाने का? नहीं, मैं लेके जाता हूँ, लेकिन मैं लेके आऊँ
इतना सामान है, इतने ऑप्शन हैं, समझ ही नहीं आ रही कि बंदा उठाए क्या। ये देखें, लाइक यहाँ पे आप आए ना, जहाँ जहाँ नज़र जा रही है ये आपको सामान ही नज़र आएगा बना हुआ सारा। वुडवर्क इधर हुआ हुआ था, हम पीछे देख रहे थे, वहाँ मिल नहीं रहा था। इस मार्केट का चक्कर लगाना वैसे ही बनता है, आप बेशक शॉपिंग के घर से ना हो। एक तो हमने अपना सोवेनियर ले लिया, सोवेनियर्स ले लिए, एंड नाउ आई एम जस्ट गोना शो यू हाउ कूल दिस मार्केट इज़। कैमरे की आंख ना जस्टिफाई नहीं करती कि ये क्या कमाल जगह है। अगर आप नैरोबी आते हो और जिराफ सेंटर जाते हो, सो डू टेक अ स्टॉप ओवर इन मसाई मारा मार्केट, मसाई मार्केट रादर, नॉट मसाई मारा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर खाने पीने के लिए, बैठने के लिए भी जगह है, सुपर ग्रीन जस्ट लाइक एनी अदर प्लेस। एंड अंदर जो सोवेनियर्स की डिटेल्स हैं और जितनी क्वांटिटी पड़ी है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, लाजवाब। और नैरोबी की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 25,000 से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ मिलते हैं। तो आप जब सफारीज़ और ये सब कुछ करते हो ना, तो आप अल्लाह की कुदरत देखते हो, कमाल आपको नेचर नज़र आती है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाली बात होती है। तो ज़रूर आएँ, अगर नहीं आए तो मेरी वीडियो से एंजॉय करें। ये पेंटिंग बहुत कमाल है। इस तरह के क्लिक अगर हम कर सकें ना, तो मैं कहता हूँ पैसे वसूल हो जाएंगे नैरोबी आने के। एक और मज़े की बात है कि यहाँ अभी स्प्रिंग का आगाज़ है, और माइग्रेशन जो एनिमल्स की है वो भी चलेगी अक्टूबर तक। तो बहुत अच्छे टाइम पे मेरा ट्रिप बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आना हो तो स्प्रिंग का यहाँ पे आप भी टाइम मार्क करके रखें। पीक टूरिज़म मिलेगा, थोड़ा सा ख़र्चा होगा, लेकिन इट्स सो वर्थ इट। इधर जो नेचर है ना, ये बहुत कमाल है कि आपको इस तरह परिंदों की आवाज़ इस टाइम पे भी आ रही है। सुबह का वक्त हो तो चलो ठीक है, समझ आ जाती है, लेकिन शाम के वक्त भी। यहाँ पे मैं पी रहा हूँ, मेरा क्योंकि गले में थोड़ी सी इरिटेशन चल रही थी, तो आई हैव ऑर्डर्ड माई सेल्फ दावा, टर्मरिक दावा। ये यहाँ पे कीनिया में बड़ी मशहूर है कि इट फिक्सेस योर थ्रोट इश्यूज़ एंड सो मैनी मोर बेनिफिट्स इट हैव। तो यहाँ इंसानों के साइज़ की कोई मुझे सर्विंग मिल ही नहीं रही। जस्ट हैव अ लुक, लाइक ये देखें ज़रा, ये देखें, एड्डा बड़ा ग्लास पीना पड़ेगा उनमें अभी। और इसको जब आप टच ही करते हो ना, तो ऐसी जिंजर शॉट आपको लगती है कि जैसे टर्मरिक जिंजर शॉट, ये उसका बहुत हैवी डोज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक मेरा गला कुछ बेहतर हो जाएगा या बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो लेट्स सी। जी नैरोबी में भी क्रिकेट मैच देखने को मिल गया, और बट अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम इतना बुरा खेली है, और हम इस वक्त इंडियंस के डन में आके बैठ गए हैं। और ये पीछे